गुड मॉर्निंग। आज एक नए चैप्टर की बात करेंगे। जो जैसा मैंने कल बताया था तुम्हें, कल हमने सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस लिंग संलग्न वंशागति बताया था, और दो डिसीज अनुवांशिक रोग हैं, दो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, उनकी वंशागति की चर्चा किया था। कुछ बच्चों ने किया है, कुछ नहीं किए हैं। उसकी अनुवांशिकी तुम्हें करना है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो रोग कैसे जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी 12th का पेपर में आया है, इसी रोग की वंशागति का एक रेखीय चित्र तुम्हें बनाना है, तो तुम्हें वो भी करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करें, नया चैप्टर है जेनेटिक्स। नाम से स्पष्ट है, इसका संबंध किससे है? जीन से। किससे? जीन से। तो अपन फिर से रिवाइज करें जल्दी से। देखें आप, ये सेल थी, सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम। क्लियर ना? और यदि क्रोमोसोम को अपन बाहर निकालें तो क्रोमोसोम में है जीन। ठीक, क्लियर ना? तो निश्चित है जेनेटिक्स का संबंध जीन से है और जीन का संबंध क्रोमोसोम से है। क्रोमोसोम मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल में। तो अपन बात करें जीन क्या है। हमने कई बार बताया है आपको, जीन किसका टुकड़ा है? डीएनए का टुकड़ा है। किसका? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा है जो एक निश्चित एंजाइम को बना सकता है, निश्चित एंजाइम या प्रोटीन को बना सकता है। क्लियर हुई बात ना? जीन क्रोमोसोम में एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, जिसे क्रोमोमियर कहते हैं। क्लियर ना? जीन डीएनए का टुकड़ा है जो एक निश्चित एंजाइम या प्रोटीन को बना सकता है। क्लियर ना? तो अपन बात करें, जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना जेनेटिक्स कहलाता है। सरल भाषा में अपन बात करें, ठीक है। लेकिन अब अपन जटिल भाषा में बात करने से पहले अपन जाने जीन शब्द दिया किसने है? जीन शब्द दिया है जोहानसन ने। किसने दिया है? जोहानसन ने। किसने दिया? जोहानसन ने 1905 में। ठीक है। जो जेनेटिक्स शब्द है वो दिया है बेटसन ने। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बेटसन ने। जीन शब्द दिया है, मतलब जीन की खोज किसने किया? जोहानसन ने। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो तीन बातें आपको वैज्ञानिकों के नाम क्लियर हो गए। जीन शब्द दिया जोहानसन ने, जेनेटिक्स शब्द बेटसन ने, और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर ना? तो अपन कुछ बातों को जाने, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। पहले आप जाने, एक शब्द बहुत बार प्रयोग में लाया जाता है, हेरिडिटी कैरेक्टर। हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटी अपन जाने, उसको हिंदी में कहेंगे हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर को समझने से पहले आप ये शब्द समझो, हेरिडिटी, इसको कहते हैं अनुवांशिक, और जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। क्लियर ना? तो मैं आपसे बात करूं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षण का संचरण। फिर से समझिए, सजीवों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का जो संचरण है उसे कहते हैं हेरिडिटी, या हिंदी में कहेंगे अनुवांशिक। क्लियर ना? या दूसरे शब्दों में कहें कि जीवों के वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। या मैं कहूँ कि माता पिता से वो लक्षण जो संतानों में जाते हैं उसे हेरिडिटी कैरेक्टर या
हेरिडिटी कैरेक्टर का एक और नाम जेनेटिक्स की भाषा में है, वो है ट्रेल्स। क्या? ट्रेल्स। क्लियर ना? तो ट्रेट्स तो क्लियर होगा कि फिर से समझें आप कि वो लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। अब आप बात समझें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। क्लियर हुई दोनों की परिभाषा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हुई बात ना? आपने जान लिया फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने से पहले विभिन्न वैज्ञानिकों ने जीन या जेनेटिक्स के संबंध में विभिन्न प्रकार की थ्योरी दी है। उन थ्योरी में वैज्ञानिकों के नाम आप शार्ट में समझेंगे। फिर मैं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल या जेनेटिक्स के विषय में ढेर सारी बात बताऊंगा। पहला एक थ्योरी है प्रोफॉर्मेशन थ्योरी। प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, इसको दिया है स्विमरडैम ने। स्विमरडैम किसने दिया? स्विमरडैम ने। याद रखेंगे बस, आपको थ्योरी के विषय में डिटेल आप थोड़ा सा बुक से देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस वैज्ञानिकों का नाम जाने आप। प्रोफॉर्मेशन थ्योरी दिया स्विमरडैम ने। फिर एक दूसरी थ्योरी थी, फिर मैं बात रिपीट करूँ आपको बताऊँ कि जेनेटिक्स के पहले, मतलब मेंडल के पहले जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के विषय में या अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उसके पहले, मेंडल के पहले विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। दूसरा है एपिजेनेसिस थ्योरी। एपिजेनेसिस थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी को दिया है वोल्फ ने। किसने दिया? वोल्फ। एपिजेनेसिस थ्योरी को किसने दिया? वोल्फ ने। फिर तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उस थ्योरी को दिया है आप जानते हैं लेमार्क ने, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं। फिर एक थ्योरी है पेनिजेनेसिस थ्योरी। एक बात बता दो तुम्हें क्लियर कट, एपिजेनेसिस थ्योरी में को मानने वाले वोल्फ महोदय का कहना है कि एपिजीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। पेनिजेनेसिस थ्योरी को मानने वाले वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है डार्विन। इनका कहना है कि पेनिजीन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। क्लियर? अब एक थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी, इस जर्म प्लाज्म थ्योरी को चिरपरिचित वैज्ञानिक ने दिया, जिसका नाम है बीजमैन। किसने? बीजमैन। जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया है बीजमैन ने। और बहुत इंटरेस्टिंग इसका एक्सपेरिमेंट है कि वो चूहे में वंशागति का अध्ययन कर रहा था और मेल और फीमेल दोनों चूहे की पूंछ काट देता था और देखता था कि उनकी संतानों में पूंछ वाले चूहे हो रहे हैं या बिना पूंछ वाले। तुम्हें बताना है इसकी बीजमैन की थ्योरी को, ठीक है, लिख के अच्छे से।
फिर एक है क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। इसको दिया है सटन और बोवरी ने, ये एग्जाम में आया था इस बार बोर्ड परीक्षा में। इस थ्योरी को किसने दिया है? सटन ने। ठीक है, अनुवांशिकी का गुण सिद्धांत। फिर मैं आपसे बात करूं जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको दिया है मॉर्गन ने। किसने दिया है? मॉर्गन। तो कुल मिलाकर मैं इन वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थ्योरी की बात किया था। और महत्वपूर्ण आपको क्या जानना है कि थ्योरी कौन सी थ्योरी थी मेंडल के पहले, और उनके संबंधित कौन से वैज्ञानिक थे। अभी जस्ट मैं बात करूंगा आपसे मेंडल ने अनुवांशिकी का पिता कैसे बना मेंडल, और उन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया।